से हटिए चलो जी, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं 2005 बैच के MBPSC के अधिकारी जो वर्तमान में नागरिक प्रशासन भोपाल में संयुक्त संचालक के पद पर पदस्थ हैं, श्री अनिल कुमार गौड़। लीग से हट के चले जो एक ऐसा प्रोग्राम है जो समर्पित है ऐसे साहसिक और जाबाज अधिकारियों को जो कुछ अलग हटकर करते हैं। तो मिलिए अनिल कुमार की गौड़ जी से। सर आइए, में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप यह बताएं, बचपन में चाइल्डहुड में किस प्रकार का नेचर था, किस प्रकार शुरुआत हुई आपकी? देखिए, मैं तो बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, एक मध्यम वर्ग के परिवार से। बट ये इच्छा थी कि प्रशासनिक सेवा में जाके देश सेवा, समाज के लिए ईमानदारी से जी कुछ करें, ताकि यहाँ के युवाओं को, गरीबों को मतलब कुछ प्रेरणा मिल सके। हम लोगों के यहाँ तो कुछ सरकारी नौकरी में भी नहीं था जी, है ना, बहुत ही एक लेबर कॉलोनी में रहते थे, वहाँ से निकले हैं ये। नहीं तो ये तो आपके सेवाएं तो सर बहुत सी थी, लेकिन आपने इत्तेफाक देखी है आपके एक ऐसे जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ विभाग है ये, जहाँ पर लेकिन यह इस विभाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है किस प्रकार आप सेलेक्ट कर देंगे पात्र लोग कौन है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या है पात्र व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल पाता है कि जुगाड़ी लोग बीच में जुगाड़ करके सारा लाभ ले जाते हैं। ये देखिए, नगरीय प्रशासन एक ऐसा विभाग है जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। आप देखते होंगे आदमी के जन्म से लेके बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद जाना है। इवन मृत्यु होगी तो डेथ सर्टिफिकेट भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से ही बनाना है जी। ये देख रहे होगे आप, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास मिशन चल रहा है, जितने मिशन चल रहे हैं इसका उद्देश्य है नागरिकों को बेहतर ही नागरिक सुविधाएं मिल सके, वो अपना टैक्स टाइम पर जमा कर सकें, ये भी उद्देश्य। हमारे सब इतनी मेहनत करने का नतीजा ये है कि व्यक्ति संतुष्ट हो, एक नागरिक संतुष्ट हो जी। वही समझ लो, इतनी सुविधाएं, इतनी मेहनत करने का नतीजा है कि अगर नागरिक संतुष्ट है वही है रिजल्ट इसका सारा। नहीं तो आपका उद्देश्य वही था, लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपकी? कही जबकि आपने बताया कि फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था और आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ बहुत डेवलप भी नहीं है वो क्षेत्र, फिर आपको कौन है प्रेरणा स्रोत, किसको मानते हैं, किसकी हॉबी से आप यहाँ तक पहुँचे? वैसे मतलब सेक्टर तो बहुत थे, प्रोफेशनल भी जा सकते थे, MBA वगैरह कर सकते थे, CA वगैरह कर सकते थे, लेकिन ये लगा कि इस क्षेत्र में जाकर के मैं कई बार देखता हूँ जैसे कोई अगर आदमी ऊपर से डायरेक्ट बन गया जी तो वो चीज़ नहीं समझ पाएगा, लेकिन हम नीचे से अगर गए हैं तो हमें एक चीज़ मालूम है कहाँ किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक आम नागरिक को जी। जिसका कोई हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका कोई नहीं है वो हम समझते हैं, और मैं वही अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहा हूँ अभी इस सीट पे। नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ ना आपको कि आपने इतनी जल्दी अच्छी बुलाया, क्योंकि आप उस क्षेत्र गुजरे हैं तो पूरे हर व्यक्ति की परेशानी समझते हैं, छोटे से छोटे व्यक्ति। और मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ हूँ, सीट के इधर हूँ, बाकी सब जगह कहीं भी जाऊँगा उस सीट के उधर ही रहूँगा, सीट के उधर ही रहूँगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ किसी को कोई कष्ट नहीं हो। मेरा जो ध्येय यही है आपका? मेरा ऑफिस है 10 बजे से रात को 8 बजे तक। अच्छा। 2-3 घंटे सरकार एक्स्ट्रा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और उद्देश्य मेरा पैसा कमाना नहीं है, सेवा करना है। मैं मान के चलता हूँ एक सैनिक है जो फ्रंट पे बॉर्डर पर काम करता है, एक हम यहाँ भी हैं जी। हम नागरिकों को सेवा करें, देश की, ये भी देश सेवा है। नहीं बहुत नहीं है वो फ्रंट पे कर रहा है, वो भी देश सेवा है, ये भी देश सेवा है। यानी कि जज्बा वही है आपकी, किसी ना हम लोगों को जुनून है, राज्य हित सर्वोपरि, ये मेरा जुनून है, यानी राष्ट्र की सेवा करने के लिए ही आप हैं। और जो देश के जो नागरिक हैं उन्हें हर सुविधा पहुंचा रहे हैं। फिर भी सर किस प्रकार करते हैं जांच वगैरह, इस प्रकार के लोगों को समझ, जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ मिले। मेरी सेवाओं में मेरा एक 2 सिद्धांत बस, ऑनेस्टी और लॉयल्टी, ईमानदारी और वफादारी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, 2 चीज़ें इसी में मैं काम करता हूँ। नहीं आपने बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो आप क्या मायने क्या है आज के समय में, बिना किसी दबाव की ईमानदारी से काम किया जा सकता है? किया जा सकता है। आपका अगर कोई निहित स्वार्थ नहीं है तो आप बिल्कुल काम कर सकते हो। व्यक्ति दबेगा तभी जब उसे कुछ निहित स्वार्थ है। यानी कि आड़े हाथ कुछ भी नहीं आ सकता है, कोई नहीं आ सकता ना, हम राज के लिए कर रहे हैं ना। हम किसी, और मैं ये मान के चलता हूँ कोई किसी के अंडर में नहीं है, हम सब साथ काम करते हैं। प्यून भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जॉइंट डायरेक्टर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ये बहुत अच्छी सोच है, ऐसा मेरा सोच है। सबको अपने एक प्यून भी मान के चलता हूँ कि हम साथ में काम कर रहे हैं जी, हम साथ में, यानी कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तब देश चलेगा, सभी लोग मिलकर काम सब कुछ चलेगा। फिर तो लोकतंत्र हुआ और राजतंत्र हुआ। फिर तो मैं राजा हूँ, ये चीज़ तो है ही नहीं ना। ऐसा मेरा मानना है, मेरा ऐसा ये सोचिए, सब साथ में काम करते हैं, समाज के लिए, देश के लिए काम करते हैं, सबको करना चाहिए। तो यहाँ तक का सफर कैसा रहा सर आपका? क्या लगा? कोई अपना ऐसा वर्ग बताएं जो लोगों के लिए मिसाल बन गया इस क्षेत्र में। इसके पहले आप कहाँ पदस्थ थे?
कहाँ पोस्टिंग थी? इसके पहले था एक्चुअली, इसके पहले मैं स्टेट मार्केटिंग से राज्य उपक्रम में सहायक लेखा अधिकारी जी। वहाँ काम किया, वहीं आके तैयारी की, वहाँ यहाँ आ गया। उसके बाद यहीं पिछले 14 साल से। यानी कोई फर्स्ट पोस्टिंग आपकी यहीं है, कंटिन्यू यहीं है, यहाँ से निकलने का इरादा भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल सरकार जहाँ करे वैसे। लेकिन अक्सर बहुत लंबा होता है 14 साल कार्यकाल। नहीं, अलग अलग पदों पर है ना। एक्चुअली हमारी जो सर्विसेज हैं वो है डिवीजन ऑफ डायरेक्टरेट की। जी बाकी हम कहीं नहीं जाते जी। डिवीजन डायरेक्टर, जैसे मंत्रालय सेवा है हाँ, तो बाद में वहीं रहेंगे तो आप। ऐसा हमारे डिवीजन ऑफ डायरेक्टर। नहीं तो आप कोई अपना ऐसा वर्ग बताएं जो मिसाल बन गया है कि जिसे याद करते हो आप, क्या कुछ नया किया आपने? जैसे मैं आप बात करूं कि मुझे 2001 की बात करूं, मुझे पेंशन स्कीम जो मैं शुरू में आया, जब 2005 में ज्वाइन किया मैंने यहाँ जी। तो मैं देखा यहाँ पर कुछ बगल में कुछ पेंशनर थे, वो टेंट लगा के कुछ मांग करते थे टेंट जी। तो मुझे बड़ा लगा कि मैंने क्या बोले साहब हमारी मांगे पूरी करो, पेंशन नहीं मिल रही टाइम पे, डीए नहीं मिल रहा है, सरकार की बराबर लोग। तो मुझे थोड़ा सा मैं समझा नहीं उस चीज़ को। जब 2-4-5 साल काम किया और फिर ये मौका आया तो मैंने क्या दिक्कतें क्यों हो रही है, तो मैंने क्या पैसा कुछ देखा, उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया उसको जी। उस पैसे का, कि लोगों को हमारे नगर पालिका पेंशनरों को वही पेंशन मिलना चाहिए जो सरकार को, सब कुछ हुए। तो पैसा था उसका बस मैनेजमेंट कर दिया मैं। जैसे कोई पैसा सेविंग में पड़ा हुआ था उसको एफडी कर दी, कुछ कर दिया। तो मुझे याद है उस टाइम संजय कुमार शुक्ल साहब थे कमिश्नर जी। तो मैंने यही तो अपना अच्छा काम किया, तो मैंने क्या उस पैसे से किया, तो उस टाइम काफ़ी पैसा मिला। तो सर ने मेरा नाम, मुझे याद अच्छी तरह से, सीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए रिकमेंड कर दिया, ऐसे बताया, मुझे भेज दिया। अच्छा। तो मालूम तब पड़ा जब पेपर में आया कि आपको सेकंड कैटेगरी का व्यक्तिगत श्रेणी का सीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया भारत में। तब से ऐसे प्रेरणा मिली और वो पैसे को मैं आज एक जरा सा भी पैसा मैं वेस्ट नहीं करता सरकार। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जरा सी प्रॉब्लम आती है, खास करके आज का युवा होपलेस हो जाता है, उसे लगता है हम सुसाइड जैसा कदम उठा लें। तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मूवमेंट आया जब आपको लग रहा चारों तरफ परेशानियों ने घेर लिया, किस प्रकार फेस किया आपने उस चुनौती, और किस प्रकार निकले बाहर? ये सुसाइड तो फिर अलग धारणा है। बाकी व्यक्ति अगर करना चाहे तो जुनून होना चाहिए, जुनून। अगर जुनून है, आपने देखा कुछ लोग सिर्फ तैयारी करते जाते हैं जी। तो कुछ लोग निकल जाते हैं। जी। तो अगर आप में जुनून है वही निकल पाए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो आप पूर्णतः, पूर्ण निष्ठा से। जो लोग ऐसा नहीं करते वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, अपने घर वालों को, समाज को धोखा दे रहे हैं, वो बोलते नहीं होता है। जुनून होना चाहिए, यानी हर चीज का जुनून। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि आदत है। इन फ्यूचर क्या संदेश देंगे युवाओं के लिए? अच्छे से जुनून से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने ईमानदारी से, जुनून से कोई लक्ष्य पाना चाहा तो आप पीछे नहीं रह पाएंगे, उसमें बिल्कुल निकल जाएंगे। और ईमानदारी से देश सेवा है, समाज सेवा करें, अच्छा व्यवहार रखें, लोगों के प्रति अच्छी धारणा रखें, अनावश्यक किसी गलत व्याधियों का शिकार न हो। बाकी आजकल सोशल मीडिया है, पेपर है, सब लोग दिक्कत है। आप तो सर काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हैं और एक सोच आपकी, एक जुनून है, सबसे अलग है। कॉलेज आप कैसी रही आपकी, एक एंट्रेंस किस प्रकार हुआ आपका गृहस्थ जीवन में? क्या लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। माता पिता समाज में ही किया है, समाज माता पिता के मतलब, यानी संस्कार आप में कूट कूट के भरे हैं, कहीं आउट ऑफ उनके नहीं निर्देशों का पालन किया। आगे सादा जीवन उच्च विचार। यानी सबको मैं सादा जीवन जिएंगे, उच्च विचार। मैं आज भी सबको बोलता हूँ गवर्नमेंट सर्विस से नौकरी है, बहुत अमीर नहीं बन सकते सरकारी नौकरी में, लेकिन एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोच है। यानी आपकी सरकार की सेवा। जी जी जी। तो वर्तमान में सर ये बहुत बड़ा अभियान चल रहा है अपने देश को और प्रदेश को और नगर को स्वच्छता मिशन को लेकर। जब स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारा देश स्वस्थ होगा। किस प्रकार संदेश देते हैं लोगों को, इस पर किस प्रकार काम किया है आपने? नहीं, बिल्कुल स्वच्छ भारत मिशन में पूरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पूरा देश लगा हुआ है, हमारा प्रदेश लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे अभी 2-4 स्वच्छता सर्वेक्षण में हम टॉप फर्स्ट सेकंड कुछ नंबर है, हमारी बहुत सी सिटीज़ हैं ना टॉप 20 में भी आई हैं। बिल्कुल, है ना। और ये हमारे नगरीय निकाय के कर्मचारियों और उनके दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत का ही नतीजा है। और आपका सबसे बड़ी बात, इंदौर तो चौथी बार फर्स्ट नंबर हाँ, पे आया है। बड़ी हैट्रिक आके। और आज मैं देखता हूँ इंदौर में तो आज मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी कंपनियों के, मैं देखता हूँ जो एडवर्टाइज निकलते हैं जी, वो एक नीचे लाइन बिल्कुल टेक लगा देते हैं,
क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। Very तो good. आज ये उसका फायदा लेते हैं और दूसरी दुनिया की कंपनियां आके इन्वेस्ट कर रही हैं। आज कितनी फ्लाइट चल रही, मैं समझता हूँ डायरेक्ट इंदौर के लिए। तो इंदौर को जबरदस्त है और इसका कुछ श्रेय है लोगों को, नागरिकों को, मध्य प्रदेश को, समाज को है, हमारे नगर निगम कर्मचारियों को जो लगे रहते हैं। आगे क्या इच्छा, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है सर, क्या कुछ नया करेंगे? फ्यूचर में कोशिश करेंगे अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने स्टेट के लिए अच्छा करना, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो भी स्कीम आएगी उसको ऑनेस्टी से, ईमानदारी से लागू करवाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और कोशिश करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट की तरह हमारा अर्बन भी बिल्कुल हाईटेक हो जाए। अर्बन सेक्टर, नगर पालिकाएँ, नगर पालिकाओं में टैक्सेशन वगैरह बहुत अच्छा हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखो, स्थानीय शासन का मतलब ये स्थानीय लोगों द्वारा मिलकर चलाई जाने वाली व्यवस्था। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो है ना वो सही है। तो अर्बन सेक्टर तो बहुत उभरता हुआ सेक्टर है। तो 74th अमेंडमेंट के बाद तो इसमें बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन आ गया। टाइम टाइम इलेक्शन हो रहा है, सब हो रहा है। पार्षद हैं हमारे, पार्षद गण अध्यक्ष महोदय, माननीय महात्मा, जनता की भागीदारी इनके माध्यम से रहती है सारी स्कीम्स में। आज ट्रांसपेरेंसी आती गई है, युवा भी लोग पॉलिटिकल वेबसाइट है, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन सर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि बहुत सब कुछ संपन्न होने के बाद भी समय पे काम नहीं हो पाते हैं। जो नगर परिषद, नगर पालिकाएँ होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ढील दे दी जाती है, ऐसा क्यों? ठीक तो नहीं आती, थोड़ा इसमें थोड़ा सा हमें मेहनत करने की वो ज़रूरत है। जनप्रतिनिधियों को भी लेने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा जागरूक करना है कि जो भी कर रहे हैं जनता के हित के लिए कर रहे हैं। इवन जनप्रतिनिधि तो और ज़्यादा ही, जैसे आज स्वच्छ भारत में हम लोग कई लोग जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग लेते हैं क्योंकि उनकी बात, क्योंकि लोकल वहाँ के होते हैं, उनकी बातें जनता ज़्यादा सुनती है जी। और बिल्कुल अगर वो आगे जाके अगर उनको थोड़ा सा सहयोग करके उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें तो टैक्स वगैरह भी रिकवरी काफ़ी बढ़ सकती है जी। क्योंकि उससे मैं फ़ायदा, क्योंकि उन्हीं के लिए तो खर्च हो रहा है अपना, रोड्स, नाली, स्ट्रीट लाइट्स, ये सब उनको और फायदा होगा। कोशिश करेंगे 24 आवर्स पानी की व्यवस्था हुई जाए, वही इस पेट्रोल का भी काम करेंगे। नहीं सर, इसमें जागरूकता करने की, लाने की बहुत जरूरत बहुत है। जरूरत तो लोगों को भी बहुत ज़रूरत है। आप अच्छा, उनको सुविधाएं अगर देंगे जी तो बिल्कुल वो टाइम पे टैक्स चुकाएंगे। होता क्या है सर, लोग जागरूक नहीं है। तो ऐसा कोई प्लानिंग है क्या कि जुर्माना वगैरह लगाने के? होता क्या है कि लोग समझाते हैं सब कुछ, जबकि नगर के घर घर अब गाड़ी जाती है, उसके बाद भी लोग अपनी जिम्मेदारी ना समझते कचरा रोड पर फेंक देते हैं। उसके लिए स्मार्ट फाइन तो करने का प्रोविजन नगर पालिका कर सकती है, वो चाहे तो कर सकती है। जी। उसमें जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग लिया जा सकता है और लोगों को समझाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं तो इस प्रकार का कई प्रोग्राम चला रहा है काउंसलिंग वगैरह करने की, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आम जनता को, नागरिकों को अवेयर करने की। लोकल लेवल पर हर नगर पालिका, नगर निगम, NGO वगैरह है, वो लोग खुद भी करते हैं, अधिकारी भी जाते हैं और इसका असर तो हुआ है। यानी देखने में कुछ टाइम लगेगा, देखा होगा आपने, ऑडियो वगैरह फ्री हो गया, ये चीज़ों में कमी तो आई है जी। अब देश के युवाओं के लिए मैसेज है, खास करके महिलाओं के लिए और आज की छात्राओं के बच्चियों के लिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो किस प्रकार वह सुरक्षित रहें और देश की बढ़ चढ़ के भागीदारी के, क्योंकि ये भी अभियान चला जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या इस ओर कोई कदम अग्रसर किया है आपने? नहीं, उससे ये तो हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है। नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ लेकिन फिर है कि नागरिकों को, जो नागरिक जो है उन्हें जो है ना अच्छी शिक्षा दें, अच्छे मतलब संस्कार रहें, तो इन सब की घटनाओं पर रोक लग सकती है। इन सब चीज़ों पर अगर वो अच्छी भावनाएं रखें बिल्कुल इन सब पर रोक लग सकती है। ये थे अनिल कुमार गौड़ साहब जो बता रहे थे कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून होगा तभी कुछ कर सकते हैं। और आज उनका जुनून है कि भाई एक बहुत ही ईमानदारी से लगने के, ये शायद वो ऐसे अधिकारी होंगे जो बराबर 8 घंटे नहीं 12 घंटे अपनी ड्यूटी पे उपस्थित रहते हैं और जनता की सारी समस्याएं सुनते हैं बिना किसी रोक टोक के। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य अधिकारी के साथ हाई न्यूज के प्रोग्राम लीक से हट के चले। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।